Good morning, all of you. Myself Reena Jarwal from Shri Digambar Institute of Technology, दौसा। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के टॉपिक पे एंड मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन के टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एक ड्यूअलिटी थ्योरम कि आखिर ड्यूअलिटी थ्योरम है क्या। तो जनरली ड्यूअलिटी थ्योरम के थ्रू हम जब किसी भी एक्सप्रेशन का ड्यूल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस को तो डॉट से रिप्लेस करेंगे, मीन्स और को तो करेंगे एंड से रिप्लेस, और एंड को रिप्लेस करेंगे और से। सिमिलरली वन को रिप्लेस करेंगे ज़ीरो से और ज़ीरो को रिप्लेस करेंगे वन से। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन का ड्यूल ऑब्टेन करने के लिए हमें एंड को और से रिप्लेस करना पड़ता है और वन को ज़ीरो से, ज़ीरो को वन से। अब बात आती है कि किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कंसीडर द एक्सप्रेशन a प्लस बी ज़ीरो। अब हमें इसका ड्यूल एक्सप्रेशन निकालना है। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमें गिवन है। अभी हमने बात की है कि प्लस को हमें किस से रिप्लेस करना है, डॉट से। तो प्लस रिप्लेस होगा डॉट से, तो a डॉट बी, एंड ज़ीरो रिप्लेस होगा वन से। सो ये इसका क्या हो गया, ड्यूल एक्सप्रेशन। आगे बात करते हैं हम लोग मिनिमाइजेशन टेक्निक की। अब बात आती है कि मिनिमाइजेशन टेक्निक आखिर होती क्या है। तो जब भी किसी बूलियन फंक्शन में किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जो होल प्रोसेस होता है वो मिनिमाइजेशन कहलाता है। जो मिनिमाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी लॉजिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं, इन सब की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि मिनिमाइजेशन टेक्निक एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी वजह से वो मोर इफेक्टिव हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि मिनिमाइजेशन टेक्निक में कितने मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। तो जनरली तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ऑफ बूलियन फंक्शन, सेकंड मेथड है टेबुलर मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन, एंड थर्ड है कार्नाग मेथड। तो फर्स्ट जो मेथड है इसके अंदर हम जितने भी बूलियंस के लो हमने पढ़े थे उन सब की हेल्प से हम इस मेथड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हम जनरली कॉइन एमसी क्लस की मेथड यूज़ करते हैं, और कार्नाग मैप एक के मैप का मेथड है जिनको हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। बात आती है सबसे पहले मेथड की, यानी कि एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन की। तो यहाँ हम एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई जेड एक्स बार वाई। अब सबसे पहले तो यहाँ देखो कि जो एक्स बार है वो एक कॉमन फैक्टर की तरह आ रहा है। सो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स बार वाई बार प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड। अब हमें पता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि एक्स बार प्लस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पर हम इसको वन लिखेंगे तो हमारे पास नया एक्सप्रेशन आएगा एक्स बार डॉट वन एक्स वाई जेड। फिर बात आती है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लो था, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस वाई जेड। ये सारे लो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हमें पता है कि एक्स बार प्लस एक्स क्या होता है, वन होता है। सो हमारे पास आउटपुट के तौर पे क्या आएगा, एक्स बार प्लस वाई जेड। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ लॉजिकल डायग्राम दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। अब दोनों डायग्राम को अगर हम देखें तो दोनों डायग्राम में जिसमें नंबर ऑफ गेट्स कम है ये ज़्यादा इफ़िशिएंट लग रहा है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। और वैसे भी ये बेटर ही है, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ लॉजिकल डायग्राम्स कम हो जाते हैं, या मतलब नंबर ऑफ गेट्स कम हो जाते हैं, उस हार्डवेयर की कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाती है। उसमें जो भी चिप होती है जनरली उसमें जितनी भी हीट रिड्यूस्ड होती है, हीट जनरेट होती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो जनरली मिनिमाइजेशन ज़रूरी इसलिए भी है ताकि हम किसी भी हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कर सकें, उसमें जितनी भी हीट है उसको कम कर सके और जनरली उसकी स्पीड को बढ़ा सके। तो हमेशा जो भी लॉजिकल इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं जिसमें जो ज़्यादा सिंपलर होता है, जो ज़्यादा मिनिमाइज्ड होता है, वो बेटर होता है। अब आगे की क्लास लेने आगे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एक टर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड एक है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जनरली नाम से आपको पता लग रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट,
यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वैल्यू है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए बी है प्लस सी डी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक प्रोडक्ट वाइज वैल्यू है, ये एक प्रोडक्ट वाइज वैल्यू है, इन दोनों का क्या किया है, सम, तो दैट इज़ द सम पॉइंट एंड दैट इज़ द प्रोडक्ट पॉइंट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलर अगर प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये सम वाइज रिप्रेजेंट हो रहे हैं और इनका हमने क्या किया, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। जनरली दो टर्म्स यूज़ होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए एज अ मिन टर्म यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए मैक्स टर्म यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके के ना जो डिड्यूसिंग के लिए मेथड यूज़ किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन के लिए, वहाँ यूज़ होते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। सो इनके बारे में हम जब भी के मैप या क्वाइन एमसी क्लास की मेथड पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।